महाराणा प्रताप क्लासेज में आपका स्वागत है छात्रों। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 13.3 के बाकी के प्रश्न तीन है हमारा। एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यिक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। पॉलिसी उन्हीं को दी जाएगी जो 18 वर्ष से अधिक हो लेकिन 60 वर्ष से कम आयु के हो। और 100 पॉलिसी धारक है। यह आयु जो हमें बंटन दिया गया है ये कौन सा है? से कम बारंबारता वाला है। इसमें अपन को वर्ग बनाने पड़ेंगे वरना हमारे जो है माध्यक वगैरह माध्यक नहीं निकलेगा। तो से कम की जो है 60 यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैं इसको दूसरे जो है वर्ग में विभाजित कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ दे रखा है आयु वर्षों में 20 से कम दे रखा है, तो मैं लिख देता हूँ 20 से कम। ये भी एक वर्ग हो जाएगा हमारा। तो 20 से कम बारंबारता कितनी हमारी? 20 से कम वालों की बारंबारता है 2 और संचयी बारंबारता भी कितनी है? 2। इसमें से ये पहले वाले 20 से कम तो ये आ जाएंगी ना। और अब ले लेंगे हम एक वर्ग 20 से 25 ले लेंगे। और 20 से 25 में कितना है? देखिए हमारी जो है CF कितनी दे रखी है या 6 दे रखी है, तो हम 6 में से 1 घटा लेंगे 2, कितना बचेगा? 4। अब ले लेंगे 25 से 30, तो यह हमारी CF कितनी दे रखी है? 24 दे रखी है। यानी कि 24 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 18। उसके बाद में हम लेते हैं 30 से 35, 30 से 35, 30 से 35 में हमारी संचयी बारंबारता दे रखी है 45। हम 45 में से 24 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 21। अब लेते हैं 35 से 40, तो हमारी जो है कितनी दे रखी है? 78 दे रखी है। संचयी बारंबारता 78 दे 78 45 घटाएंगे 33 बचेगा, कितना बचेगा? 33। अब हम लेते हैं 40 से 45, तो 40 से 45 में से संचयी बारंबारता दे रखी है हमारी 89। और हम 40 से 45 की बारंबारता निकालेंगे तो 11 आएगी। कितने आएगी? 11। अब 45 से 50, इसकी बारंबारता दी गई 92। अब हमारी बारंबारता निकाल दे तो कितनी आती है? 3 आता है। 50 से 55 की हम संचयी बारंबारता देखते तो 98 कितनी है? अब 98 से 92 घटा देंगे 6 बचेगा। 55 से 60 वर्ष के जो व्यक्ति है उनकी कितनी है? 100 और इनकी बारंबारता हो जाएगी 2। इस प्रकार हम से कम वाली बारंबारता बंटन को वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिससे कि हमारा माध्य आसानी से निकल आएगा, हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो हमें माध्यिक यहाँ माध्यिक निकालना है, तो पॉलिसी धारकों का माध्यिक, पॉलिसी धारकों का क्या निकालना है? माध्यिक बराबर क्या हो जाएगा? L + N/2 - CF / F × H। यहाँ H क्या है? H यहाँ क्या है? वर्ग अंतराल। सबसे पहले तो अपन को देखना है यहाँ n कितना है? n को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। कितना आएगा? 100, क्योंकि अपन को पता है पॉलिसी धारक कितने? 100 है। अब हम n/2 करते हैं। क्या करते हैं? n/2 बराबर कितना हो जाएगा? 100/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 50। n/2 कितना है? 50। अब हमें यह देखना है कि जो माध्यक वर्ग होगा इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। या तो यहाँ देख लेंगे अधिकतम बारंबारता कौन सी है कि साहब ये है, कौन सी? 33। या फिर ये देख लेंगे 50 से जस्ट अधिक संचयी बारंबारता कौन रखता है? 78 रखता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग मिलने के बाद में हमें n/2 मिल गया, लिख देंगे यहाँ माध्यक वर्ग कौन प्राप्त हुआ? 35 से 40 होगा।
अतः जितने भी डाटा अपने पास है सब, जैसे कि एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 35 होगी, n/2 50 हो गया। यहाँ देखिए एफ कितना होगा, बारंबारता कितनी है 33 माध्यक वर्ग की, जो बारंबारता कितनी है 33। और सी एफ माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वर्ग की संचयी बारंबारता कितनी है, सी एफ 45 है, कितनी है 45। और हमारा जो है वर्ग अंतराल और लिख लेते हैं, वर्ग अंतराल कितना है 25 20, 20 से 25, 25 से 30 यानी कितना है 5 है। वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन सभी मानों को हम सूत्र में रख देते हैं, सूत्र में रख देते हैं। एल कितना है 35 प्लस n/2 कितना है 50 माइनस सी एफ कितना है संचयी बारंबारता 45 है, बटे एफ कितना है 33 है, गुणे एच कितना है 5 है। अब हम 35 प्लस यहाँ घटा लेंगे तो कितना बचेगा 5 गुणा 5 बटे 33। 50 में से 45 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ गुणा में 5 है सही, बटे 33। 35 प्लस 5 में से 25 बटे 33 हो जाएगा। अब 25 में हम 33 का भाग दे लेते हैं तो हमारा आता है 0.75, 0.757। ये मैंने साइड में कैलकुलेट कर लिया है। अब 35 में हम ये जोड़ देते हैं, 35.757 हमारा क्या होगा माध्य होगा। अतः पॉलिसी धारकों की आयु की माध्यक आयु कितनी होगी, माध्यक आयु होगी 35.757 वर्ष। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न 4 है हमारा। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया जाता है। यहाँ इनको दे रखा है लंबाई दे रखी है मिलीमीटरों में, पत्तियों की संख्या दे रखी है 118 से 126। इनके बीच में 118 से 126 मिलीमीटर में कौन आएगा, 3 पत्तियाँ आएंगी। कितनी पत्तियाँ आएंगी, 3 आएगी। 127 से 135 में 5। देखिए यहाँ जो वर्ग अंतराल है ये सतत नहीं है, तो इसको अपन को सतत बनाना पड़ेगा, वरना हमारा जो है वर्ग अंतराल नहीं आएगा, गलत आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपन जो वर्ग की निम्न सीमा है उसमें से कुछ घटा लेंगे और वर्ग की ऊपरी सीमा उसमें कुछ जोड़ देंगे, जिससे हमारा वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। देखिए सारणी है, हम सतत वर्ग अंतराल बनाते हैं। ठीक है, कौन सी बनाते हैं, सतत वर्ग, सीधी सतत वर्ग अंतराल बनाते हैं। ये जो है आपको दिखाई दे रही है, किताब में दिखाई दे रही है, ये असतत वाली है। तो इसको जो बनाने में कहाँ टाइम खराब करे, मैं सीधा सतत वाला जो है बारंबारता बंटन बताता हूँ। तो यहाँ वर्ग अंतराल क्या है, असतत है, इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में कुछ जो घटाना पड़ेगा, ऊपरी सीमा में कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ अपन को दिख रहा है कि 118 से 126 है वर्ग अंतराल, 0.5 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 117.5 हो जाएगा, और उसमें 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126.5 हो जाएगा। और इधर भी हम 127 में से 0.5 कम कर देंगे तो 126.5 हो जाएंगे। तो हमारा जो है 126 हो जाएगा। देखिए यहाँ एक करके देखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल हम कर लेते हैं, 118 में से 0.5 कम कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 कम कर लेते हैं। एक इधर लिया, कितना हो गया 10, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 7, या कितना 1, या कितना 1, यानी 117.5 कितना हो गया, 117.5 से। अब यहाँ अपने ऊपरी जो कितनी है, 126 है, ऊपरी सीमा कितनी है 126, इसमें अपन 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 है, ये 10 का 10, ये 6 का 6, ये 2 का 2, ये 126.5 हो गया। अब नीचे वाला जो कितना है 127 दे रखा है, तो इसमें से निम्न सीमा है, तो इसमें से भी हम 0.5 जो है घटा लेंगे। एक देर कितना है 10 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। ये कितना है 6, ये पॉइंट ऐसा कैसा है, ये 6 कितना हो गया 126.5 माइनस, और ऊपरी सीमा कितनी है इसकी 135, ये देखो 135।
अब इसमें हम 0.5 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 135.5 हो जाएगा। कितना हो गया, 135.5 हो गया। अब इसमें से भी 0.5 घटा कितने हो जाएगा, 135.5। इस प्रकार हम जो पूरी सारणी बना सकते हैं। मैं इसको बना देता हूँ। तो मैंने सतत बारंबारता बंटन जो है वर्ग में बना लिए हैं। अब हम देखते हैं ये जो बारंबारताएं वगैरह हमें यहाँ दी गई है। पत्तियों की जो संख्या है इनकी क्या दे रखी, बारंबारता दे रखी है 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। देखिए अब हमको क्या करना है, अपन को इनकी संचय बारंबारता बनानी। तो 117.5 से 126.5 के अंतर्गत 3 ही आएगी और फिर इनको जोड़ते जाएंगे। 8, 9, 17, 29, ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 38 और ये हो जाएगा 40। यानी कि हमारा जो है एन, इनको जोड़ेंगे तो टोटल भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। कितना आएगा, 4। और हमें 40 ही पत्तियाँ की लंबाई दे रखी, तो एन 40 तो होगा ना। ठीक है, देखिए आगे। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। ये पत्तियों की लंबाई का माध्य कितना होगा, बराबर एल प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीपल में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो है सब कुछ बनने के बाद में अपने यहाँ n देख लिया है। तो n/2 कितना होगा, n/2 जाएगा 40/2, 40/2 यानी कि 20। देखिए यह सबसे अधिक जो है बारंबारता किसकी है, ये है। वर्ग कौन सा, 144.5 से 153.5। और देखें तो 20 से जस्ट अधिक बारंबारता, संचय बारंबारता किसकी है, इसकी है 29 की। तो वर्ग यही सेलेक्ट होगा हमारा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ हमारा वर्ग की निम्न सीमा एल कितनी है, एल बराबर 144.5 हो जाएगा। और देखते हैं हमारा यहाँ n/2 कितना है, n/2 20 हो जाएगा। हमारी CF कितनी हो जाएगी, यानी कि माध्यक वर्ग से जस्ट पहले वाले वर्ग की। और हमारी बारंबारता हो जाएगी 12। कितनी हो जाएगी, बारंबारता एक बराबर कितनी हो जाएगी, 12। और H वर्ग अंतराल कितना होगा, इसमें से ये घटा के देख लेते कितना आएगा, 17, 9 आएगा। कितना आएगा, वर्ग अंतराल 9 आएगा। देखिए घटा के देख लेते, थोड़ी बहुत मान लो मिस्टेक हो जाए, कर जाए, या आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो 117.5। देखिए 5 में से 5 गए तो 0, 16 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 9। या कितना बचा, 0। या कितना बचा, 0, यानी कि 9 ही तो आया। कितना आया, 9। वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। अब हमें सूत्र में सीधा सीधा मान रख देना है। एल कितना है, 144.5 प्लस n/2 कितना है, n/2 हमारा 20 माइनस CF कितना है, 17/F कितना है, 12 गुणा H है हमारा 9। देखिए 144.5 को नहीं छेड़ना है, ऐसा कैसा ही लिख देना है। 20 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3/12 गुणा 9। देखिए यहाँ हम इनको काट सकते हैं 3 से। ये 3 चौके 12 और ये 3 3 9, यानी कि हमारे पास क्या क्या बचा है वो उसको हम ऐसा कैसे एक बार और लिख लेते हैं। 3 3 9/4। अब हम 9 में 4 का भाग दे करके और इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 दूने 8 कितना बचा, 1 बचा 10 4 दूना 8 कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 20। यानी कि हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं। 144.5 में 2.25 जोड़ देते तो कितना आएगा, 146.75 जो है हमारा पत्तियों की माध्यक लंबाई आएगी। लिख देंगे। अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई कितनी होगी, 146.75 मिलीमीटर होगी। वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।